हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में महिला परीक्षा की। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। वजन त्यौहार का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है कुपोषण के आकलन के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, मनोरंजन के लिए, औपचारिकता के लिए। तो वजन त्यौहार का आयोजन कुपोषण के आकलन के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की खुराक दी जाती है आंखों की रोशनी के लिए, सूंघने की क्षमता बढ़ाने के लिए, सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए, इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा विटामिन ए की खुराक दी जाती है। आपका सही ऑप्शन होगा इसका आंखों की रोशनी के लिए। विटामिन ए की खुराक दी जाती है आंखों की रोशनी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे को विटामिन ए की खुराक दी जा सकती है तो 50 माह की उम्र तक, 72 माह की उम्र तक, 84 माह की उम्र तक, 90 माह की उम्र तक। तो सही ऑप्शन होगा बच्चे को विटामिन ए की खुराक जो है वो 50 की उम्र तक दी जा सकती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, बच्चे को विटामिन ए की खुराक 50 की उम्र तक दी जा सकती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बच्चे को 9 माह से 60 माह की आयु के मध्य 6 माह के अंतराल में विटामिन ए की कितनी खुराक दी जानी चाहिए? तो 9 खुराक देनी चाहिए बच्चे को। सी ऑप्शन इसका सही होगा। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का अप्रत्यक्ष उद्देश्य है। तो बच्चों में शाला छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना, बच्चों का मनोरंजन करना, प्रेरक माहौल तैयार करना। तो शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का अप्रत्यक्ष उद्देश्य है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। पोलियो को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए किस अभिनेता द्वारा टीवी पर विज्ञापन प्रचार प्रसार किया जाता है? तो पोलियो को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए अमिताभ बच्चन, ए ऑप्शन इसका सही होगा, अमिताभ बच्चन द्वारा टीवी पर विज्ञापन प्रचार प्रसार किया जाता है। विटामिन ए की प्रथम खुराक बच्चे को दी जाती है जब बच्चे की उम्र हो। तो विटामिन ए की प्रथम खुराक बच्चे को दी जाती है जब बच्चे की उम्र कितना हो? तो 9 माह। 9 माह जब होता है बच्चे की उम्र तो विटामिन ए की प्रथम खुराक बच्चे को दी जाती है 9 माह की उम्र में। हेपेटाइटिस बी का टीका कब लगता है? हेपेटाइटिस बी का टीका कब लगता है? तो सही आंसर है इसका, हेपेटाइटिस बी का टीका जो है जन्म के 6 सप्ताह बाद या 7 वर्ष की आयु के भीतर लगता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। खसरा का द्वितीय टीका प्रथम टीका से कितने दिनों बाद लगाया जाना चाहिए? तो खसरा का द्वितीय टीका प्रथम टीका से कितने दिनों बाद लगाया जाना चाहिए? तो खसरा का द्वितीय टीका जो है वो प्रथम सप्ताह बाद किंतु 16 माह की आयु के पहले लगाना चाहिए। 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? जिज्ञासु, कल्पनाशील, उत्सुक, उपरोक्त सभी। तो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो सही आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। जिज्ञासु, कल्पनाशील, उत्सुक सभी प्रकार से होते हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चे। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन दिया है यहाँ शिक्षा खेल, कहानी, गीत, नाटक के माध्यम से दी जाती है। यह किसी पाठ्य या चर्चा से बाधा नहीं होता। इसमें बच्चों को रटवा कर सिखाने की विधि पर बल दिया जाता है। ये स्कूल की तरह की उपलब्धियों पर केंद्रित होता है, नहीं होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के आयोजन के पूर्व करें तो क्या करें? थीम का चयन करें, समय सारणी का निर्माण, प्रशिक्षित किट, उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन होगा। शाला पूर्व शिक्षा के बच्चे आनंदित होते हैं तो कहानी सुनने से, खेलने से, गीत सुनने से, चित्र बनाने से, अभिनय करने से, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। शाला पूर्व शिक्षा से, उपरोक्त सभी प्रकार की शिक्षा से बच्चे जो है आनंदित होते हैं। और देखिए, शारीरिक विकास संबंधी गतिविधि का उद्देश्य है शरीर का उपयुक्त विकास, स्थूल मांसपेशियों का विकास और संतुलन, सक्षम मांसपेशियों का विकास और संतुलन, उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास संबंधी गतिविधि का उद्देश्य उपरोक्त सभी से है। उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया है वो सही होगा। निम्न में से कौन सी गतिविधियां शारीरिक विकास की है? शारीरिक विकास की कौन कौन सी गतिविधियां हैं निम्न में से? तो चलना, खेलना, फुदकना, रंग ज्ञान। तो शारीरिक विकास की जो गतिविधि है वो है रंग ज्ञान। डी होगा इसका। सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि करना चाहिए? सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास के लिए ऑप्शन दिया है पेपर फड़वाना, चिपकाना, चुटकी एवं ताली बजाना, कोलाज वर्ड, मोती पिरोना। तो उपरोक्त सभी सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास के लिए गतिविधि है। संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक विकास को ऑप्शन दिया है व्यक्तिक विकास, संरचनात्मक विकास, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, उपरोक्त सभी। तो संज्ञानात्मक विकास को मानसिक एवं बौद्धिक विकास के नाम से जाना जाता है। पिट्ठूल चोर सिपाही का खेल कराने से संगीत आसन कौन सा विकास होता है या कौन से विकास के लिए कराया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा पिट्ठूल चोर सिपाही का खेल कराने से जो है इसका शरीर का विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, उपरोक्त सभी प्रकार से विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः किस विकास से संबंधित है?
ज्ञानेंद्रियों का विकास, शारीरिक, भाषाई, उपरोक्त सभी। तो संज्ञानात्मक विकास जो है वो मुख्यतः, सही ऑप्शन होगा इसका, संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः ज्ञानेंद्रियों का विकास से संबंधित है। भाषाई विकास का उद्देश्य है अभिव्यक्ति का विकास, शब्द भंडार का विकास, समझने की क्षमता, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका, भाषाई विकास का उद्देश्य है आपका, भाषाई विकास का उद्देश्य आपका उपरोक्त सभी। आंसर इसमें सही होगा, भाषाई विकास का उद्देश्य है उपरोक्त सभी। संज्ञानात्मक विकास में मुख्यतः किन इंद्रियों के विकास हेतु गतिविधि कराया जाता है? तो संज्ञानात्मक विकास में मुख्यतः आँख, कान, नाक, त्वचा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इंद्रियों के विकास हेतु गतिविधि कराया जाता है संज्ञानात्मक विकास में। भाषा विकास हेतु गतिविधियाँ हैं, तो कहानी सुनाना, गीत गाना, पहेली बुझाना, उपरोक्त सभी। तो भाषा विकास हेतु गतिविधि है, ऑप्शन दिया है कहानी सुनाना, गीत गाना, पहेली बुझाना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है वो भाषा विकास से संबंधित गतिविधि है। भाषी विकास प्रमुख तत्व हैं, तो सुनना, पढ़ना, बोलना, उपरोक्त सभी। तो भाषी विकास के प्रमुख तत्व हैं सुनना, पढ़ना, बोलना, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। सुनना, पढ़ना, बोलना, इन सभी तत्व से भाषा का विकास होता है, भाषा का विकास होता है। बच्चे अच्छी आदतें एवं व्यवहार सीखते हैं अवलोकन द्वारा, नकल करके, मनोरंजन से, महसूस करके, प्रोत्साहन। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी से बच्चे अच्छी आदतें एवं व्यवहार सीखते हैं। अवलोकन करके भी सीखते हैं, नकल करके, मनोरंजन करके, महसूस करके, प्रोत्साहन से बच्चे अच्छी आदतें व्यवहार सीखते हैं। व्यक्तिगत, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के उद्देश्य हैं, तो व्यक्तिगत, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के उद्देश्य, ऑप्शन दिया है संवेगों पर नियंत्रण, अच्छी आदतों का विकास, समूह में कार्य करना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी व्यक्तिगत, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के उद्देश्य हैं। सामाजिक विकास का उदाहरण है, तो ऑप्शन दिया है त्यौहार मनाना, सामूहिक खेल खेलना, प्रार्थना, गीत, मनोरंजन, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका, सामाजिक विकास का उदाहरण ये सभी हैं। तो उपरोक्त सभी सामाजिक विकास का उदाहरण है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अनौपचारिक शिक्षा के दौरान बच्चों के साथ क्या नहीं करना चाहिए? तो अनौपचारिक शिक्षा के दौरान बच्चों के साथ, ऑप्शन दिया है बच्चों को बड़ी की तरह व्यवहार की आशा नहीं करना चाहिए, बच्चों का लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं देना चाहिए, बच्चों की पारस्परिक तुलना। उपरोक्त सभी अनौपचारिक शिक्षा के दौरान बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। रेत में घर आकृति, रंगोली एवं घर गुंदली बनाना मुख्य रूप से किस विकास की गतिविधि है? सृजनात्मक विकास, भाषाई विकास, और दोनों। ए कोई नहीं, ए बी कोई नहीं इसमें। तो सृजनात्मक विकास जो है, ए ऑप्शन दिया है सृजनात्मक विकास, ये सही होगा। रेत में घर बनाना, आकृति, रंगोली जो है सृजनात्मक विकास से संबंधित है। सृजनात्मक विकास होता है चित्रों में रंग भरने से, तोरण या माला बनाने से, मिट्टी के खिलौने बनाने से, उपरोक्त सभी से। तो सही आंसर होगा इसका डी, सृजनात्मक विकास जो है वो उपरोक्त सभी से होता है। सृजनात्मक विकास गतिविधियां हैं कागज या कपड़े का गेंद बनाना, गुलदस्ता बनाना, कोलाज कार्य। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी सृजनात्मक विकास की गतिविधियां हैं, उपरोक्त सभी। और देखिए आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक सहभागिता के तकनीक हैं, ऑप्शन दिया है त्वरित ग्रामीण आकलन, सहयोगी ग्रामीण आकलन, सहयोगी सीख आकलन, उपरोक्त सभी। तो सामुदायिक सहभागिता के तकनीक हैं, सही आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। सामुदायिक सहभागिता के तकनीक हैं, उपरोक्त सभी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समुदाय का सहयोग लिया जा सकता है कुपोषण मुक्त अभियान में, सामाजिक कुरीतियां तथा बाल विवाह टुन्ही को दूर करने में, आंगनबाड़ी केंद्रों के बेहतर संचालन में, विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समुदाय का सहयोग उपरोक्त सभी द्वारा लिया जा सकता है। निम्न में से किस हितग्राही के घर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सबसे पहले गृह भेंट देगी? प्राथमिकता क्रम पहला लिखा है, नव प्रसूता महिला। तो यही जो ऑप्शन है इसका सही होगा, नव प्रसूता महिला के घर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सबसे पहले गृह भेंट देगी। गृह भेंट का उद्देश्य है तो आय के प्रभावी क्रियान्वयन, एसडीसी, हितग्राहियों की समस्या को समझना एवं समाधान, योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, उपरोक्त सभी। तो गृह भेंट का उद्देश्य है उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। गृह भेंट का उद्देश्य है उपरोक्त सभी। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, इसका जन्म हुआ है तो कहाँ से हुआ है एड्स का जन्म? ऑप्शन दिया है अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में, भारत में। तो सही आंसर होगा इसका अमेरिका में। एड्स का पूरा नाम जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है।
यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी नव प्रसूता के घर भेंट देने जा रही तो साथ में क्या लेकर जाएगी? तो वजन मशीन, ग्रोथ चार्ट, मातृ शिशु कार्ड, रक्षा कार्ड, उपरोक्त सभी यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी नव प्रसूता के घर भेंट देने जा रही हो तो उपरोक्त सभी सामान लेके जाएगी। एड्स विषाणु से होता है जिसका नाम है, प्रारंभ में इसके प्रतिरक्षा कमी विषाणु का लक्षण बताइए। तो लक्षण का क्या होता है? पता नहीं लगता, लक्षण का पता नहीं चलता। एक गलत लिखा गया है, तो पता लक्षण का जो एड्स का होता है उसका लक्षण का पता नहीं चलता शुरुआत में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान प्रारंभ 8 मार्च 2018 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया। तो कहाँ से किया गया? तो राजस्थान के झुंझुनू से किया गया। राजस्थान के झुंझुनू से किया गया 8 मार्च 2018 को। छत्तीसगढ़ में कौन से रोग महिलाओं में पाया जाता है? तो सिफिलिस दिया है, सैक्राइड दिया है, गनारिफ, उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं में इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी जो रोग हैं पाया जाता है। सिफिलिस, सैक्राइड, गनारिफ, उपरोक्त सभी रोग पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में 15 से 49 आयु वर्ग की एनीमिक महिलाएं की संख्या में सही है। तो NFHS 4 2015-16 के अनुसार 47%, NFHS 5 2020-21 के अनुसार 47%। तो दोनों जो दिया है दोनों ऑप्शन सही होगा इसका। छत्तीसगढ़ में 6 माह से 9 माह उम्र तक एनीमिक बच्चों की संख्या में क्या सही है? ऑप्शन ए है NFHS 4 के अनुसार 41.6%, बी दिया है NFHS 5 के अनुसार 67.2%। तो दोनों जो दिया है वो ए एवं बी दोनों सही हैं। पोषण अभियान का लक्ष्य है तो दिया है 6 वर्ष तक आयु के बच्चों में 2% प्रतिवर्ष की मान से 3 वर्ष में 6% कुपोषण में कमी लाना। छोटे बच्चों में 3% प्रतिवर्ष की मान से 3 वर्ष में 9% की एनीमिया में कमी लाना। तो दोनों जो है ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। पोषण अभियान योजना है तो केंद्र प्रवर्तित, केंद्रीय, क्षेत्रीय, राज्य सरकार की, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा इसका, पोषण अभियान जो है केंद्र प्रवर्तित योजना है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना है। केंद्र और राज्य का अंशदान का अनुपात है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसमें केंद्र का अंशदान होता है 60 और राज्य का 40। पोषण अभियान के घटक हैं तो पोषण अभियान के कितने घटक हैं? ऑप्शन दिया है 2, 4, 8, 10। तो सही आंसर होगा इसका, पोषण अभियान के कितने घटक हैं? 2, 4, 8, 10। तो पोषण अभियान के 8 घटक हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में लागू किया गया है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में 1 तारीख 1 महीना 2017 यानी कि 1 जनवरी 2017 में लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 27 जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर 2015 में कहाँ खोला गया, कहाँ किया गया पहला वन स्टॉप सेंटर? तो छत्तीसगढ़ का रायपुर में भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर 2015 में किया गया। सखी वन स्टॉप सेंटर में सुविधाएं दी जाती है तो चिकित्सकीय सहायता, FIR, DIR, NCR, दर्ज अगर अनेक सुविधा, परामर्श सेवाएं, उपरोक्त सभी। तो सखी वन स्टॉप सेंटर में उपरोक्त सभी सुविधाएं दी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 27 जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है। भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 100 जिलों में लागू किया गया। तो कब किया गया? भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 100 जिलों में लागू कब किया गया? तो 22 जनवरी 2015 को, पहला ए ऑप्शन इसका सही होगा। 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 100 जिलों में लागू किया गया। मातृ वंदना योजना अंतर्गत हितग्राही को राशि प्रदान की जाती है। प्रथम किस्त 1000 पंजीयन पर, द्वितीय किस्त 2000 कम से कम एक बार प्रसवपूर्ण जांच कर, तृतीय किस्त बच्चे के जन्म पंजीयन करने में एवं प्रथम चक्र का टीका लगने के बाद 2000 रुपये। तो उपरोक्त तो सभी जो दिया है मातृ वंदना योजना अंतर्गत दिया जाता है हितग्राही को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य है लिंग विभेद एवं लिंग चयन को समाप्त करना, बालिकाओं का शिक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की उच्च जीविका सुनिश्चित करना। उपरोक्त तो सभी इसका डी ऑप्शन
सही होगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के किन जिलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत मल्टी सेक्टोरल हस्तक्षेप जिले के रूप में चयन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ को वर्ष 2015 में, बीजापुर को वर्ष 2018 में। ए और बी ऑप्शन इसका सही होगा। नोनी सुरक्षा योजना के लिए पात्र हितग्राही के आवश्यक हैं? तो सीजी छत्तीसगढ़ का निवासी, गरीबी रेखा के परिवार, अधिकतम दो बालिकाओं तक। तो उपरोक्त सभी इसका हितग्राही हैं नोनी सुरक्षा योजना के तहत। नोनी सुरक्षा योजना राज्य सरकार मध्य की योजना है जो प्रदेश में लागू किया गया है। तो नोनी सुरक्षा योजना राज्य सरकार की मध्य योजना है जो प्रदेश में कब से लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2014 से। 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया है। नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, विवाह न होने तथा कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने पर वित्तीय संस्था द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत न्यूनतम 1 लाख या परिपक्वता जो भी अधिक हो, या परिपक्वता राशि जो भी अधिक हो दिया जाएगा। नोनी सुरक्षा योजना के अनुबंध समायोजन हुआ है? तो राज्य सरकार एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम। तो बी ऑप्शन सही होगा, और राज्य सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा स्व सहायता समूह को 3% साधारण ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण की सीमा वर्तमान में कितनी है? तो प्रथम बार में 1 लाख, 1 से 2 लाख, द्वितीय बार में 2 से 4 लाख ऋण की सीमा है वर्तमान में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा प्रदायित ऋण 50,000 से 1 लाख से अधिक की वसूली मासिक समान किस्तों में होगी। तो कितने मासिक समान किस्तों में होगी जी? तो 24 से 36 किस्तों में होगी छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा प्रदायित ऋण। छत्तीसगढ़ महिला कोष योजना प्रारंभ से मार्च 2020 तक कितने समूहों को कितनी राशि का ऋण सहायता प्रदान किया गया है? तो छत्तीसगढ़ महिला कोष योजना प्रारंभ से मार्च 2020 तक लगभग 37,691 समूह को 89.29 करोड़ तक ऋण प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा सक्षम योजना सितंबर 2009-10 में प्रारंभ हुआ। विधवा, तलाकशुदा एवं अविवाहित महिलाओं को सुलभ ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया। ऋण सीमा एवं ब्याज दर वर्तमान में क्या है? तो ऋण सीमा जो है 2 लाख 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर है। सक्षम योजना में ऋण की वापसी होती है। तो सक्षम योजना में ऋण की वापसी, इसका राइट आंसर होगा सक्षम योजना में ऋण की वापसी 66 माह में 60 समान किस्तों में होती है। सक्षम योजना में ऋण की वापसी, ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, सक्षम योजना अंतर्गत पात्रता मापदंड में शामिल है। ए ऑप्शन दिया है विधवा, परित्यक्तता, अविवाहित, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, बीपीएल जीवन की न हो पर 1 लाख वार्षिक आयु सीमा। तो उपरोक्त सभी उसका सही आंसर होगा। यौन उत्पीड़न, HIV एवं तृतीय लिंग को भी सक्षम योजना के लिए पात्र माना गया है। इस योजना में शामिल किया गया। तो कब शामिल किया गया? तो सही आंसर होगा इसका वर्ष 2020-21 में शामिल किया गया सक्षम योजना के लिए यौन उत्पीड़न, HIV एवं तृतीय लिंग को। अति गंभीर कुपोषित बच्चे एवं मध्यम कुपोषित बच्चे को कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है SAM, UMAM, MAM एवं SAM। सी ऑप्शन दिया है A+B दोनों। तो सही आंसर होगा अति गंभीर कुपोषित बच्चे में एवं मध्यम कुपोषित बच्चे को SAM, UMAM कहते हैं। वजन त्यौहार का आयोजन छत्तीसगढ़ द्वारा कब से किया जा रहा है? 6 और ग इधर उधर हो गया। तो छत्तीसगढ़ द्वारा कब से किया जा रहा है वजन त्यौहार का आयोजन? तो सही आंसर है वर्ष 2012 से। डी ऑप्शन इसका सही होगा, वर्ष 2012 से वजन त्यौहार का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। अगला है, वजन त्यौहार का आयोजन वर्ष 2019-20 एवं 20-21 में किस कारण नहीं हो सका? तो वजन त्यौहार का आयोजन, ए इसका राइट आंसर होगा, कोविड-19 महामारी के कारण जो है वजन त्यौहार का आयोजन वर्ष 2019-20 एवं 20-21 में नहीं हो पाया। वर्ष 2018-19 में आयोजित वजन में कितने एवं कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाए गए? तो वर्ष 2018-19 में आयोजित वजन त्यौहार में सही आंसर होगा इसका 5.92 लाख तथा 20.37% बच्चे कुपोषित पाए गए। वर्ष 2018-19 के वजन त्यौहार के अनुसार सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का प्रतिशत किस जिले का है? तो वर्ष 2018-19 के वजन त्यौहार के अनुसार सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का प्रतिशत जो है वो सुकमा जिले का है। बी आंसर इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन जो दिया है सुकमा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 के वजन त्यौहार के अनुसार सबसे कम कुपोषित बच्चों का प्रतिशत किस जिले का है? तो सही आंसर होगा इसका
2018-19 के वजन त्यौहार के अनुसार सबसे कम कुपोषित बच्चों का प्रतिशत मुंगेली जिले का है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। उज्ज्वला गृह योजना भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना है। केंद्र और राज्य एवं संगठन का अंगदान अनुपात है तो 60-30-10। 60 केंद्र का है, 30 राज्य का तथा 10 जो है वो संगठन का है। उज्ज्वला गृह योजना महिला तथा बच्चों की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों की बचाव पुनर्वास के उद्देश्य से संचालित है। प्रदेश में योजना अंतर्गत कितने गृह संचालित है? तो ए ऑप्शन सही होगा। प्रदेश में 2 गृह संचालित हैं उज्ज्वला गृह। तो आज के लिए इतने हैं दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।